पूरा कर लें, चलें। हैपनिंग ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। मुझे पता है कि मेरा जहाज़ डूब चुका है, मैं जानता हूँ कि उसने वापस नहीं आना, और अगर मैं ये कह दूँ कि अगर वो वापस आएगा तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, क्या ये वैलिड है? वेजरिंग नहीं है, वेजरिंग नहीं है। मुझे पता है कि मेरा जहाज़ डूब चुका है, मुझे पता है कि मेरा जहाज़ डूब चुका है, और फिर भी मैं उसको कह रहा हूँ कि अगर आ गया तो मैं तुम्हें सामान दे दूंगा, तो क्या ये कभी भी पूरा होगा? क्योंकि मुझे पता है कि ये पूरा होने वाला है ही नहीं। पढ़ लें। Such agreements are void whether the impossibility of the event is known at the time when it is made। जब मुझे पता है कि ये है ही इम्पॉसिबल और मैं उसको फिर भी कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ कर रहा हूँ और उसने वापस कभी ज़िंदगी में आना ही नहीं है, तो ये हमेशा ही क्या रहेगा? वॉइड रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? चैप्टर नंबर 3 में आए, आपको एक लाइन पढ़ाता हूँ, पेज 15 पे आए। तीसरे पॉइंट पे जाएं, फ्रॉडुलेंट। जब मुझे पता है कि जहाज ने आना ही नहीं है और मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं जान के उसको क्या दे रहा हूँ? धोखा दे रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है? वॉइड। ये बाय डिफॉल्ट क्या है? वॉइड। ये वॉइड एग्रीमेंट में जाएगा, ये वॉइड एब इनिशियो है, बिल्कुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग क्या है? वॉइड एब इनिशियो। और अगर मुझे ना पता हो तो कहानी वही है, वॉइड वाली। ठीक है। आखिरी बात, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। पप्पू याद है? हाँ ये भी सही। पप्पू, उसके फादर और फादर का आगे ग्रैंडफादर, मतलब पप्पू का ग्रैंडफादर। तो एक दिन पप्पू का पीआरसी क्वालिफाई हो गया। पप्पू वाज सो हैप्पी। तो इसी खुशी में फादर के पास गया और फादर से कहा कि देखे मेरा पीआरसी क्वालिफाई हो गया है, मेरा 25% सीए पूरा हो गया। तो इसी खुशी में क्या आप मुझे मेरे नाम प्रॉपर्टी कर सकते हैं? अब फादर भी आगे से यो आदमी था, उसने कहा हाँ कर दूंगा, मगर एक शर्त है, दादाजी अगर पहले मेरे नाम पे कर दें तो यहां पे कंटिजेंसी इवेंट पे नहीं है, इंसान पे है। फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन पे। वक्त आने पे दादाजी ने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी एक और बेटे को, यानी कि इसके चाचे को, यंगर फादर का भाई जो भी है। तो क्या ये कभी पूरा हो पाएगा? मिल पाएगा? तो ये वॉइड हो जाएगा। ये वैलिड कब होता? जब ग्रैंडफादर फादर को देता और फादर आगे पप्पू को देता। वॉइड हो गया जब ग्रैंडफादर ने किसको ट्रांसफर कर दिया? अपने छोटे बेटे को ट्रांसफर कर दिया। अब अगर आप किताब में देखेंगे तो कुछ अंग्रेजी आपको मिलेगी डब्बे में, पहले वो पढ़ें जरा। डब्बे वाली अंग्रेजी पढ़ें जरा, मैं देखूंगा कुछ समझ आती है नहीं आती। हाँ जी। इफ द फ्यूचर इवेंट is the way in which a person will act
एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, कोई टाइम उसमें हमने डिफाइन किया था नहीं। इवेंट उस वक्त इम्पॉसिबल हो गया जब दादाजी ने कुछ ऐसा कर दिया जो कि उसको नहीं करना चाहिए था, और उसने क्या किया, प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी। तो अब ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं है। डब्बा पढ़ने के बाद मुस्कुरा के उसको काट दें। ये डब्बे की अंग्रेजी आपने याद नहीं करनी, काट दिया। अब डब्बे के बिल्कुल नीचे देखें, इसका एक आसान वर्जन भी मौजूद है, इसको पढ़ें। इफ अ फ्यूचर इवेंट डिपेंड्स ऑन समवंस एक्शन, किस पे डिपेंड कर रहा था, दादाजी के एक्शन पे। और को टाइम डिफाइन किया था नहीं। इट इज कंसिडर्ड इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल माना जाएगा कब, जब वो बंदा जिस पे हम तकिया कर रहे थे यानी कि दादाजी ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे अब हम इसको एग्जीक्यूट करा नहीं सकते। तो आपने इसकी अंग्रेजी को याद करते हुए नीचे वाला नोट याद करना। सवाल नंबर 14 पे है, और मुझे देख के बताएं क्या करेंगे सवाल का। हाँ, खुशी खुशी बढ़ी हुई है आप लोगों को। कमाल एग्रीड टू पे सरमद अ सम ऑफ मनी, अगर सरमद शादी कर ले किससे, शाजिया से, तो शाजिया ने आगे किससे शादी कर ली है, तो बेचारा परेशान कौन होगा, सरमद, क्योंकि उसके पैसों तो मिलने वाले नहीं है। डिस्कस अबाउट द इनफोर्सिबिलिटी, तो ये इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि उसने आगे शादी कर ली किसके साथ। अच्छा, ये क्या कभी ज़िंदगी में पॉसिबल हो सकता है? हाँ, कब, जब वो उसको तलाक दे या उसको मार दे, फिर वो 40 डेज़ पूरी करके वापस आए, फिर शादी कर ले किसके साथ, सरमद के साथ। तो इतना लंबा सोचने की ज़रूरत, हाँ, इतना लंबा सोचने की ज़रूरत आपको नहीं। सवाल नंबर 13 देखें। हाँ जी, ये भी वॉइड है, डन हो गया। तो चैप्टर 5 के फिर जो पास्ट पेपर्स हैं जब पूरा हो ही गया और 2 सवाल हमने कर ही लिए हैं, तो फिर इसका छोटा सा लेक्चर मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा, और मंडे को फिर हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।